नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कुछ लोग पैसे की लालच में खूनी बन जाते हैं और फिर रच डालते हैं खौफनाक साजिश। बीमा जगत और पुलिस महकमे को हिला देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न रिश्ते की गरिमा बल्कि इंसानियत को भी तार तार कर दिया है। यूपी के मेरठ में एक शख्स ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा हड़पने के लिए अपने ही पत्नी, मां और पिता को मार दिया। ऐसा दिखाया कि पत्नी की मौत बीमारी से हुई, मां और पिता की मौत रोड एक्सीडेंट में दिखाई गई। नामचीन अस्पताल में साठगांठ करके मौत के मनमाफिक डॉक्यूमेंट बनवा लिए जिसमें आसानी से बीमा का पैसा मिल सके। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। कलयुगी बेटे की खौफनाक साजिश, दौलत का चक्कर, रिश्तों का कत्ल। दरअसल हुआ ये कि यहाँ एक बेटे ने अपने माता पिता और पत्नी की मौत को सड़क दुर्घटना में तब्दील कर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम किया। अब नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बताते हुए हापुड़ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। मेरठ के गंगानगर में रहने वाली प्रभा देवी की 22 जून 2017 को हापुड़ में रोड एक्सीडेंट में मौत हुई। बेटे विशाल सिंघल ने पुलिस को बताया कि वो मां के साथ बाइक पर जा रहा था, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें विशाल को चोटें आई और मां की मौत हो गई। पुलिस ने जांच करके एक्सीडेंट का रिपोर्ट लगा दिया। इस आधार पर प्रभा देवी की बीमा पॉलिसी के 25 लाख रुपए विशाल को मिल गए। विशाल की पहली पत्नी एकता सिंघल की साल 2022 में संदिग्ध मौत हो गई। उसे उल्टी दस्त हुए थे। वे करीब एक हफ्ते तक मेरठ के प्रमुख आनंद अस्पताल में भर्ती रही। बीमारी से मौत दिखाकर एकता की बीमा पॉलिसी के 80 लाख रुपए विशाल के बैंक खाते में आ गए। 1 अप्रैल 2025 को विशाल के पिता मुकेश सिंघल को मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। विशाल के मुताबिक पिता एक्सीडेंट में घायल हुए थे, उनके सिर पर गहरी चोट आई थी। मौत से पहले मुकेश के नाम कुल 64 बीमा पॉलिसी थी, जिनकी रकम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें 2 पॉलिसी का पैसा आ चुका था, बाकी की जांच चल रही थी, तभी ये केस पकड़ा गया। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बीमा घोटाला खोलने वाली संभल जिले की अपर पुलिस अधीक्षक अनिकृत शर्मा ने सभी बीमा कंपनियों से सस्पेक्टेड पॉलिसी की डिटेल मांग रखी थी। इस दौरान नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार ने एएसपी को मेरठ के मुकेश चंद्र सिंघल को 64 बीमा पॉलिसी होने के बारे में बताया। ये सभी बीमा पॉलिसी साल 2018 से 23 तक के बीच हुई। 2024 एक एक्सीडेंट हुआ था गढ़ क्षेत्र में, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र विशाल ने, मृतक का नाम मुकेश सिंघल था, और उनके पुत्र ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था। घटना के लगभग 7-8 दिन के बाद में मृत्यु होने के बाद में मृत्यु मेरठ में हुई थी, और एक्सीडेंट यहाँ पर बताते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि रोड एक्सीडेंट हुआ है पिताजी के साथ में। बाद में इसमें उस वाहन का पता न चलने पर इसमें एफआईआर लग गई। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उनके द्वारा इनका क्लेम देने के समय चीजों का परीक्षण किया गया तो पाया कि मृतक की वार्षिक आय से कई गुना ज्यादा, लगभग 40 करोड़ रुपए से भी अधिक की अलग अलग पॉलिसीज ले रखी गई थी। ये जानकारी आने पर इसमें उस एफआईआर को निरस्त कराकर इसके बाद 25 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 के बीच मुकेश चंद सिंघल के नाम पर 4 गाड़ियां टोयोटा लिजेंडर, निशान मैग्नाइट, ब्रेजा और रॉयल इनफील्ड लोन पर खरीदी गई थी। 2 साल पहले ही इनकी दुकान बंद हो गई थी। फोटो स्टूडियो शॉप विशाल सिंघम का मकान मेरठ के गंगानगर इलाके में कसेरू बक्सर के पास था। 1 मंजिला मकान बहुत सामान्य बना है। विशाल के पिता मुकेश पहले फोटो स्टूडियो की दुकान चलाते थे। ये दुकान भी अब 2 साल से बंद पड़ी है। जब उसका घर देखने लोग पहुंचे तो वहां पे ताला लटका था। आसपास की महिलाएं बाहर निकल आई। बीमा कंपनी ने विशाल कुमार पर पहले भी इसी तरह की साजिश रचने का आरोप लगाया।
21 जून 2017 को विशाल की मां प्रभा देवी की पिलखुआ में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय प्रभा देवी विशाल के साथ बाइक पर थी। एक अज्ञात वाहन से टक्कर दिखाकर उन्हें सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले में विशाल को करीब 80 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिला था। वहीं पत्नी की मौत के बाद भी विशाल को 30 लाख रुपए की बीमा राशि मिली। पुलिस ने मेरठ के विशाल कुमार और उसके दोस्त सतीश कुमार को इस आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार विशाल के पिता मुकेश सिंघल की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दुर्घटना के विवरण में विसंगतियां पाई गई। मुकेश सिंघल ने कई बीमा कंपनियों से करीब 39 करोड़ रुपए का बीमा ले रखा था। बीमा कंपनी नीवा बूपा के प्रतिनिधि संजय कुमार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस पूछताछ में सामने आया कि विशाल को अब तक विभिन्न कंपनियों से करीब 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिल चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि मृतक के पास लगभग 40 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी थी, जबकि उसकी आय इससे काफी कम थी। जांच में यह भी संदेह जताया गया कि दुर्घटना जानबूझकर कराई गई या फिर हत्या को दुर्घटना का रूप दिया गया। बीमा कंपनियों ने आरोप लगाया कि विशाल ने अपने पिता के नाम पर पॉलिसी लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल किया। इस मामले में पहले दर्ज फाइल रिपोर्ट को रद्द कर पुनः विवेचना कराने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया। पुलिस ने विशाल कुमार और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीमा कंपनी का आरोप है कि विशाल ने मां, पत्नी और पिता की हत्या कर उन्हें सड़क दुर्घटना में तब्दील कर बीमा क्लेम किया। यह मामला अब फाइनेंशियल फ्रॉड, हत्या की साजिश और बीमा धोखाधड़ी के गंभीर आरोप के तहत जांच के दायरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीमा की रकम पाने के लिए कोई अपने ही माँ बाप और पत्नी की जान ले सकता है? लेकिन हापुड़ की इस घटना ने साबित कर दिया है कि अपनों को ही वो इतना अंधा बना देता है कि वो जान लेने पर आ जाता है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले की और भी परतें खुलनी बाकी है। आप तक खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।